everyone, welcome you all in our online learning platform Let's Study India। आज के इस वीडियो में हम पैराथायराइड हार्मोन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने थायराइड हार्मोन को डिस्कस कर लिया। हमने देखा था कि थायराइड हार्मोन क्या होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या उसके सेक्रेशंस हैं, मतलब हार्मोन्स क्या हैं, कहाँ उसका लोकेशन है। तो हमने देखा था कि थायराइड हार्मोन जो था वो एक बटरफ्लाई शेप का कुछ हमें दिख रहा था, एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर था जो हमारे थोरैसिक रीजन में सिचुएटेड था और वो ऐसा ही कुछ दिख रहा था या ऐसा ही कुछ छोड़िए, हम कहते हैं कि यही क्या है, हमारा थायराइड हार्मोन है, सॉरी थायराइड ग्लैंड है। ये तो हमारा थायराइड ग्लैंड है, लेकिन आपको डायग्राम में इस पे कुछ और भी दिख रहा है। ये जो है मतलब थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही क्या होता है, 2 पेयर्स ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, ये और ये दोनों, ये क्या है, ये है पैराथायराइड ग्लैंड। तो हमने थायराइड को पहले पढ़ा, फिर हम पैराथायराइड को पढ़ रहे हैं। हम थायराइड के बारे में सब कुछ देख लिए थे, कहाँ उसकी पोजीशन है, कैसा स्ट्रक्चर है। तो उससे आपको ये समझ में आ रहा हो कि ये जो पीछे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये तो भाई थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर है। तो इससे हमें ये समझने में आसानी हो गया कि पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही उसी में एम्बेडेड प्रेजेंट होता है। 2 पेयर्स ऑफ ग्लैंड्स होते हैं और पैराथायराइड हार्मोन का ये पोजीशन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, आगे बढ़ते हैं। अब पैराथायराइड हार्मोन के बारे में सब कुछ देखते हैं कि पैराथायराइड हार्मोन क्या होता है, कैसे उसकी डिस्कवरी हुई थी, मतलब किसने उसकी डिस्कवरी की थी, कहाँ से उसको ब्लड सप्लाई मिलता है, नर्व सप्लाई क्या मिलता है, इसके हार्मोन्स क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है, और फिर देखेंगे कि इसके भी हाइपो और हाइपर सिक्रीशन से क्या हो रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड क्या है, ये भी एक मैमल का एक बहुत ही छोटा सा ग्लैंड है। हमने खुद ही क्या करा है, हमने खुद ही एक ग्लैंड को पढ़ा है कि थायराइड ग्लैंड था, ये उसके अंदर एम्बेडेड है। तो हम कह रहे हैं बहुत ही स्मॉल एक मैमल का एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि बहुत ही छोटा है। ठीक है, क्या हो रहा है, द पैराथायराइड इज द स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द मैमल, जो अराइज कहाँ से होता है, फ्रॉम द डोर्सल एंड ऑफ पैराफेरेंजियल पाउच, जो पैराफेरेंजियल पाउच के डोर्सल एंड से अराइज होता है। क्या हुआ, पैराथायराइड हार्मोन क्या हुआ, पैराथायराइड हार्मोन कुछ नहीं है, एक ग्लैंड है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो मैमल्स में पाया जाता है और ये बहुत स्मॉल साइज का होता है। सिंपल सी बात है, कहाँ से अराइज होता है, अराइज फ्रॉम द डोर्सल एंड ऑफ पैराफेरेंजियल पाउच। आपको पैराफेरेंजियल पाउच का नाम याद रखना है, उसके डोर्सल एंड से ये अराइज होता है। और इस डायग्राम में आपको पैराथायराइड हार्मोन एकदम साफ सा दिख रहा है कि ये क्या हो रहा है, एक थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड पे ही एम्बेडेड रहता है पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये बात मैंने आपको पहले ही बताई कि क्या होता है, ये 2 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, 2 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। 2 पेयर्स ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड्स फाउंड इन मैमल, मैमल्स में मतलब हमारे में भी क्या होते हैं, 2 पेयर्स ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, विच आर एम्बेडेड इन द पोस्टीरियर एंड लैटरल सरफेस ऑफ थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर और लैटरल सरफेस में ही एम्बेडेड होते हैं। ठीक, द ग्लैंड वाज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय रेनॉल्ड। सबसे पहले इस ग्लैंड को डिस्कवर्ड किसने किया था, सबसे पहले इस ग्लैंड को डिस्कवर करे थे रेनॉल्ड ने, और इसकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में किसने बताया था, सैंडस्ट्रॉम ने। 2 नाम याद रखने, एक रेनॉल्ड, दूसरा सैंडस्ट्रॉम। रेनॉल्ड ने क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था, सैंडस्ट्रॉम ने क्या किया था, इसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया था। रेनॉल्ड ने इसको डिस्कवर किया था सबसे पहले, और सैंडस्ट्रॉम ने क्या करा था, सैंडस्ट्रॉम ने इसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था हमको।
इट्स फर्स्ट एक्सट्रैक्ट वॉज प्रोड्यूस बाई हैंसन एंड कॉलिप, और इसका पहला एक्सट्रैक्ट किसने बनाया था? हैंसन एंड कॉलिप ने। ठीक है, हैंसन एंड कॉलिप ने इसका पहला एक्सट्रैक्ट बनाया था। बाकी आपको पता चल गया है कि रेनॉल्ड जो थे उन्होंने सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था। सैंडस्टॉर्म ने क्या करा था? इसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर दिया था। ये 2 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं मैमल्स में, बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं, जो डोर्सल एंड ऑफ पैराफेरेंजियल पाउच से अराइज होते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि एम्बेडेड होते हैं कहाँ पे? पोस्टीरियर एंड लैटरल सरफेस ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये तो बात हो गई जनरल पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में कि ये क्या होता है और कहाँ होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसको ब्लड और नर्व सप्लाई जो है वो कहाँ से मिल रही। जैसे हमने थायराइड ग्लैंड में भी देखा था ब्लड और नर्व सप्लाई के बारे में, उसी तरीके से हम देखेंगे कि जो ब्लड और नर्व सप्लाई पैराथायराइड ग्लैंड का है वो कहाँ से मिल रहा है। तो पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है उसको ब्लड कहाँ से मिलता है? उसको ब्लड मिलता है सुपीरियर एंड सुपीरियर और इंफीरियर आर्टरी से। इसको ब्लड किससे किससे मिलता है? सुपीरियर और इंफीरियर आर्टरी से ये ब्लड रिसीव करता है। ये तो बात हो गई ब्लड सप्लाई की। अब हम बात करेंगे नर्व सप्लाईज की। तो देयर इज स्कैंटी ऑफ नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई बहुत ही थोड़ा सा है, स्कैंटी ऑफ नर्व सप्लाई। और भाई इसका रीजन भी ग्लैंड ही कितना बड़ा है। ठीक है, तो ये बात हो गई इसके ब्लड और नर्व सप्लाई की। अब हम बात करेंगे इसके मॉर्फोलॉजी की, कि जैसे हमने थायराइड ग्लैंड की मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी उसी तरीके से अब हम पैराथायराइड ग्लैंड की भी मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। तो मॉर्फोलॉजी में एक पॉइंट तो हमें पहले से ही पता है कि ये ग्लैंड जो है ये बहुत छोटा सा ग्लैंड है, और फिगर भी हमने देखा तो फिगर में हमें क्या दिख रहा था? ऐसा कुछ ग्लैंड दिख रहा था, ऐसा ही तो दिख रहा था। तो हम कह सकते हैं कि ये समवट कैसा है? ये कैसा है? ये सर्कुलर या राउंडेड शेप हम कह सकते हैं। तो स्मॉल हो जा रहा है, राउंडेड शेप हो जा रहा है। क्या हो रहा है? दीज आर स्मॉल राउंडेड बॉडी हैविंग वेट अबाउट 30 to 35 मिलीग्राम। क्या है? 30 से 35 मिलीग्राम का इसका वेट होता है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। हमने देखा था कि ये थायराइड ग्लैंड पे ही प्रेजेंट था, लेकिन थायराइड ग्लैंड पे प्रेजेंट है, लेकिन थायराइड ग्लैंड और ये एक ही में मिले हुए नहीं है, दोनों हैं तो अलग अलग। तो ये किससे सेपरेट हो रहे हैं? थिन फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से ये सेपरेट हो रहे हैं। किससे सेपरेट हो रहे हैं? आपके थायराइड ग्लैंड से, क्योंकि ये एम्बेडेड किस में है? थायराइड ग्लैंड में ही एम्बेडेड है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दोनों आपस में मिले हुए हैं। ठीक है, हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कहाँ पे पैराथायराइड है और कहाँ पे थायराइड है, ऐसा नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के पास तो है, एक दूसरे से जुड़े तो हुए हैं, लेकिन सेपरेशन है। और वो सेपरेशन बना कौन रहा है? थिन फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का सेपरेशन बना हुआ है, जिससे दोनों अलग अलग हो रहे हैं। किससे अलग अलग हो रहे हैं? थिन फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से ये दोनों अलग अलग हो रहे हैं। ठीक, उसके बाद एनाटॉमी की बात कर ले तो ये आपको क्या हो रहा है कि पैराथायराइड का एक पैराथायराइड टिश्यू का आपको एक डायग्राम दिख रहा है। इसमें मेन क्या होते हैं? मेन 3 सेल्स होते हैं। ऑक्सीफिलिक ब्लड वेसल्स दिख रहे हैं और पैराथायराइड का चीफ सेल दिख रहा है। ठीक, अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम एनाटॉमिकली बात कर रहे हैं, ठीक है, एनाटॉमिकली बात कर रहे हैं, तो पैराथायराइड जो है, पैराथायराइड ग्लैंड जो है, उसको सराउंड कौन किया हुआ है? उसको सराउंड करने वाला हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। एनाटॉमिकली द पैराथायराइड ग्लैंड इज सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू से ये सराउंड है, और उसके सेल को हम क्या कहते हैं? एंड दैट सेल इज कॉल्ड एज पैरेन्काइमेटस सेल। कनेक्टिव टिश्यू से सराउंड है और इसके सेल को हम कहते हैं कि पैरेन्काइमेटस सेल है। जनरली यहाँ पे 2 टाइप्स के सेल्स देखने को मिलते हैं। 2 टाइप का सेल प्रेजेंट रहता है, अभी हमने डायग्राम में ही देखा। पहला जो होता है चीफ सेल, इसी चीफ सेल को हम एक और नाम देते हैं, वो हम कहते हैं प्रिंसिपल सेल। चीफ है भाई, यही तो चीफ है, चीफ गेस्ट है हमारे। तो हमारे चीफ गेस्ट कौन बने? हमारे प्रिंसिपल सर ही हमारे चीफ गेस्ट बन गए हैं। सॉरी,
चीफ सेल, इसी को हम प्रिंसिपल सेल भी कह रहे हैं। दूसरा एसिडोफिलिक सेल, ठीक है, इसी को हम ऑक्सोहिलिक सेल भी कह रहे हैं, ऑक्सोहिलिक या एसिडोफिलिक सेल, ठीक है। तो हम कह रहे हैं जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट, दो टाइप्स के इसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं, चीफ सेल और एसिडोफिलिक सेल। चीफ सेल को हम एक और नाम दे रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं प्रिंसिपल सेल, और एसिडोफिलिक को भी एक और नाम दे रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं ऑक्सोहिलिक सेल। अब हम ये दोनों जो चीफ सेल और एसिडोफिलिक सेल हैं, इन दोनों को भी डिटेल में देखेंगे कि इन दोनों का क्या है। अब अगर सबसे पहले हम चीफ सेल की बात करें, ठीक है, तो चीफ सेल क्या होता है, हमको पता है कि हम जब पैराथायराइड ग्लैंड की एनाटॉमी देखेंगे तो उसमें दो टाइप्स के सेल्स होते हैं, एक चीफ सेल और एक ऑक्सोफिलिक सेल, ठीक है। तो चीफ सेल जो है ये किस में प्रेजेंट होता है, यंग इंडिविजुअल्स में। किस में प्रेजेंट होता है, यंग इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट होता है, और ये मेल सेक्रेटरी सेल होते हैं ग्लैंड के, उस ग्लैंड के ये मेल सेक्रेटरी सेल होते हैं, और ये क्या होते हैं, चीफ सेल्स में यंग इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये मेन सेक्रेटरी सेल्स होते हैं। हमको पता है ये पूरा ग्लैंड ही बहुत छोटा सा है। अब इस इतने छोटे से ग्लैंड के अंदर अगर कोई सेल है तो ऑब्वियस सी बात है वो भी बहुत छोटा सा होगा, तो छोटा होता है। शेप अगर हम इसका देखेंगे तो ये पॉलीहेड्रल होता है। हमें अगर ये सेल देखनी हो, मान लीजिए आप माइक्रोस्कोप में देख रहे हो, तो आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा चीफ सेल है? आपको छोटा छोटा पॉलीहेड्रल शेप का जो सेल दिखेगा आप समझ जाओगे कि ओके ये क्या है, ये चीफ सेल है। इसका न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस राउंडेड होता है और डार्क होता है। ठीक है, ये सारा तरीका बता दिया जा रहा है कि कभी आप अगर मान लो देखो इसको सेल को मतलब इस स्लाइड को देखो, अगर पैराथायराइड ग्लैंड के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को आप देखो, ऑब्जर्व करो अंडर द माइक्रोस्कोप, तो आप पहचान सको। ठीक, तो इसका सेल जो है वो छोटा सा सेल है, पॉलीहेड्रल शेप का आपको दिखेगा। इसके न्यूक्लियस की बात करें तो वो भी ऑब्वियस सी बात है, छोटा होगा, राउंडेड होगा और डार्क होगा। ठीक, इसमें क्या होता है, कंटेन्स ग्लाइकोजन एंड मे बी वैक्यूलेटेड इन सर्टेन ग्लैंड्स, सो कॉल्ड वाटर क्लियर सेल। क्या होता है कि इसमें ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है और हो सकता है मे बी वैक्यूलेटेड हो कुछ ग्लैंड्स में, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वाटर क्लियर सेल भी कहते हैं। तो आपको समझ में आया चीफ सेल्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद कर लो। यंग इंडिविजुअल्स में होता है, मेन सेक्रेटरी सेल होता है, ये स्मॉल होता है, पॉलीहेड्रल होता है। इसके न्यूक्लियाई की बात करें तो डार्कली स्टेन होता है, राउंडेड होता है, और कहीं कहीं क्या होता है, ये हमें वैक्यूलेटेड होता है कुछ सर्टेन ग्लैंड्स में, इसलिए हम इसको वाटर क्लियर सेल भी कहते हैं। और ये क्या कंटेन करता है, ये कंटेन करता है ग्लाइकोजन। क्या कंटेन करता है, ग्लाइकोजन कंटेन करता है। ठीक, अब अगर इसकी स्टेनिंग प्रॉपर्टी हम देखें, क्योंकि आप बीएससी कर रहे हो, आपको पता होगा कि व्हेनेवर जब भी हम कोई स्लाइड बनाते हैं या कोई स्लाइड को देखना चाहते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो उसको हम स्टेन करते हैं। किसी भी सेल को देखना चाहते हैं या किसी का कोई भी सेक्शन देखना चाहते हैं तो हम उसको स्टेन करते हैं। तो इसकी स्टेनिंग प्रॉपर्टी के बेसिस पे भी ये सेल्स में जो होते हैं वो दो, या तो लाइट सेल होगा या तो डार्क सेल होगा। ठीक है, लाइट सेल वो होगा जो लाइट स्टेन लेगा, डार्क सेल वो होगा जो डार्क स्टेन लेगा। तो लाइट स्टेन सेल क्या है, लाइट से स्टेन सेल वही है कि जो लाइट स्टेन लेगा उसको हम लाइट स्टेन कहेंगे, एंड हैव स्मॉल गोल्गी कॉम्प्लेक्स, और इनके पास क्या होगा, स्मॉल गोल्गी कॉम्प्लेक्स होगा। अब अगर कंपैरिजन करें लाइट और डार्क सेल की, दोनों के नंबर की कंपैरिजन करें कि लाइट सेल कितना प्रेजेंट होगा, डार्क सेल कितना प्रेजेंट होगा, किसका प्रपोर्शन ज्यादा होगा, तो नो डाउट नंबर जो है आपका लाइट सेल का ही ज्यादा होगा। their number is higher as compared to dark cell। इनका नंबर जो होता है डार्क सेल के कंपैरिजन लाइट सेल का नंबर जो होता है वो ज्यादा होता है। और ये कैसे होते हैं, थोड़े लेस एक्टिव सेल होते हैं, ये उतने एक्टिव नहीं होते हैं, थोड़े लेस एक्टिव सेल्स होते हैं। हमने कहा कि हम चीफ सेल के बारे में पढ़ रहे थे,
चीफ सेल के बारे में हमने पढ़ा, हमने कहा कि भाई छोटा सा होता है, राउंडेड होता है, मेन सेक्रेटरी सेल होता है, इसका न्यूक्लियस जो होता है वो राउंड होता है, उसका डार्कली स्टेन होता है, ये दिखता है पॉलीहेड्रल शेप का। ये सारी चीज़ें हमने इसके बारे में पढ़ा कि ग्लाइकोजन कंटेन करता है, ये सारी चीज़ें हमने देखा। फिर हमने कहा कि सेल की स्टेनिंग प्रॉपर्टी के बेसिस पे ये दो टाइप्स के हैं, लाइट और डार्क। फिर हम लाइट की बात करें तो हमने कहा जो लाइट वो स्टेन लेता है उसको लाइट सेल कहते हैं, जो डार्क स्टेन लेता है उसको डार्क सेल कहते हैं। हम कह रहे हैं कि जो लाइट सेल है, टेक लाइट स्टेन, ये तो बात हो गई, और इसके पास स्मॉल गोल्गी कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक, और इसका नंबर भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। क्वांटिटी डजंट लाइक क्वांटिटी ही हर चीज़ को नहीं मैटर करता है, क्वालिटी भी तो होनी चाहिए। भले इनका नंबर ज़्यादा है, ऑल दो इनका नंबर ज़्यादा है, फिर भी ऑल दो ये क्या है, लेस एक्टिव हैं, ये कम एक्टिव हैं, ठीक। अब हम डार्क वाली सेल्स की बात कर ले तो पहला पॉइंट तो आपके मन में अपने आप आ गया होगा कि मैम जब लाइट वाला वो था जो लाइट स्टेन ले रहा था, तो डार्क वाला वो होगा जो डार्क स्टेन लेगा। हैव स्मॉलर न्यूक्लियाई एंड टेक डीप स्टेन, डीप स्टेन ले रहा है और इसकी न्यूक्लियाई जो होंगी वो छोटी होंगी। हैव मेम्ब्रेन बाउंड सिक्रेटिव ग्रैन्यूल्स, इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड सिक्रेटिव ग्रैन्यूल्स भी होती हैं, और जैसा कि लाइट वाले में स्मॉल गोल्गी कॉम्प्लेक्स था, इसमें क्या होगा, लार्ज गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा और लिटिल ग्लाइकोजन भी होगा। और वो एक्टिव नहीं था, लेकिन ये क्या होंगे, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं भाई। माइटोकॉन्ड्रिया भी है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बहुत ज़्यादा लार्ज है, इसके पास ग्लाइकोजन भी है थोड़ा बहुत, तो भाई पावर तो है ही। और जब पावर है दैट मीन्स कि ये क्या है, एक्टिव है। एंड चीफ सेक्रेटरी सेल ऑफ द ग्लैंड, और इस ग्लैंड का चीफ सेक्रेटरी सेल कौन होता है, यही डार्क स्टेन वाला जो चीफ सेल होता है, यही चीफ सेक्रेटरी ग्लैंड होता है। ये पैराथायराइड ग्लैंड का चीफ सेक्रेटरी सेल जो होता है वो यही होता है। जो चीजें लाइट वाले में नहीं थी, लाइट वाले का उल्टा इसमें लिखना है, वो लाइट स्टेन था, ये डार्क स्टेन है, इसके न्यूक्लियस स्मॉल है, उसमें गोल्गी कॉम्प्लेक्स स्मॉल था, इसमें गोल्गी कॉम्प्लेक्स लार्जर है, साथ में माइटोकॉन्ड्रिया है, लिटिल ग्लाइकोजन भी है, वो लेस एक्टिव था, ये मोर एक्टिव है। और साथ ही साथ हम इसीलिए कहते हैं कि ये क्या है, चीफ सेक्रेटरी सेल ऑफ द ग्लैंड। ग्लैंड का सबसे चीफ सेक्रेटरी सेल कौन सा है, यही है, ठीक। होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब चीफ सेल की तो बात हो गई, अब हम बात करेंगे ऑक्सीफिलिक सेल की। किसकी बात करेंगे, ऑक्सीफिलिक सेल की। तो ऑक्सीफिलिक सेल को एसिडोफिलिक सेल भी कहते हैं, जैसा कि हमने बताया था आपको। और ये सेल्स जो होती हैं, ऐसा नहीं है कि बचपन से ही आप में नहीं दिखेंगी। जब बच्चा 10 अप्रॉक्स 10 ईयर का होता है, these cells appears at the age of 10 years and keep on increasing। 10 साल की उम्र पे ये सेल जो होती हैं वो दिखना स्टार्ट होती हैं, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ये इंक्रीज करते जाते हैं। क्या लिखा है, these cells appear at the age of 10 years and keep on increasing, और इंक्रीज होता रहता है, बढ़ता रहता है उम्र के साथ। और क्या होता है, इनका न्यूक्लियस जो होता है, मतलब जो इनका न्यूक्लियाई है वो डार्कली स्टेन होता है। दे हैव डार्क स्टेनिंग न्यूक्लियाई विच टेक्स एसिडिक डाइज। किससे ये डाइज, मतलब इनके लिए कौन सा डाई यूज किया जाएगा, एसिडिक डाई यूज किया जाएगा। और इनके पास सेवरल ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। दे कंटेन सेवरल ग्रैन्यूल्स बट डिवॉइड ऑफ ग्लाइकोजन, लेकिन ग्लाइकोजन नहीं होता है। चीफ सेल में हम क्या कर रहे थे, ग्लाइकोजन होता है उनके पास, लेकिन इनके पास ग्रैन्यूल्स तो हैं बट ये डिवॉइड ऑफ ग्लाइकोजन, मतलब इनके पास ग्लाइकोजन नहीं है, ठीक। और ये जो होता है ये रिच होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स में भी और माइटोकॉन्ड्रिया में भी। गोल्गी कॉम्प्लेक्स में भी रिच है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी रिच है, लेकिन
दिक्कत की बात यह है कि इतना सब कुछ तो है, लेकिन स्टिल इसके फंक्शन जो हैं वो अभी तक नोन नहीं है। इसके फंक्शन हमको अभी तक नहीं पता है कि हाँ क्या इसका एग्जैक्टली फंक्शन है, ये अभी तक हम लोगों को नहीं पता है। अब बात करते हैं हार्मोन्स ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड जो है उसके हार्मोन्स कौन से हैं? जैसे हमने थायराइड ग्लैंड का पढ़ा था, फिर उसके हार्मोन जिसमें हमने मेन थायरॉक्सिन को पढ़ा था, उसी तरीके से पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में भी पढ़ेंगे। और पैराथायराइड ग्लैंड की बात अगर हम करते हैं तो जो हार्मोन होता है उसको हम कहते हैं PTH, पैरथ हार्मोन। देखते हैं क्या है, आइए। इट सेक्रेट पैरथ हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन एंड कोलिप हार्मोन। क्या हो रहा है? पैरथ हार्मोन सिक्रेट कर रहा है, पैराथायराइड हार्मोन सिक्रेट कर रहा है और कोलिप हार्मोन को ये सिक्रेट कर रहा है। नेचर कैसा होता है इनका? भैया इनका नेचर है पॉलीपेप्टाइड वाला, पॉलीपेप्टाइड इन नेचर होते हैं ये। अगर इनके मॉलिक्यूलर वेट की हम बात करें तो इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो लगभग 9000 डाल्टन होता है। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 9000 डाल्टन। और ये कंटेन करते हैं 83 अमाइनो एसिड। हमने पहले ही कहा था पॉलीपेप्टाइड है। पॉलीपेप्टाइड किससे बनेगा? अमाइनो एसिड से मिलकर के बनेगा। तो कितने अमाइनो एसिड से मिलकर के ये पॉलीपेप्टाइड बन रहा है? 83 अमाइनो एसिड से मिलकर के बन रहा है, जो कि एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड के चेन में अरेंज रहते हैं। ठीक, अब क्या है? देयर इज नो सिस्टीन एंड इट इज इजिली डिस्ट्रॉय बाय गैस्ट्रिन एंजाइम, हैंस नॉट इफेक्टिव ओरली। वहां पे हमने कहा 83 अमाइनो एसिड्स तो हैं, बट यहाँ पे सिस्टीन नहीं होता है। ठीक, देयर इज नो सिस्टीन, कोई सिस्टीन नहीं है यहाँ पे। एंड इजिली डिस्ट्रॉय बाय गैस्ट्रिक एंजाइम, और गैस्ट्रिक एंजाइम से ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। गैस्ट्रिक एंजाइम से ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये ओरली मतलब कोई इफेक्टिव नहीं होते हैं। ठीक, तो ये रही बात पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में कि हाँ पैराथायराइड ग्लैंड क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट है, क्या उसकी मॉर्फोलॉजी थी, एनाटॉमी जो भी है हमने देख लिया। अब हमने ये भी देख लिया कि इसके हार्मोन कौन कौन से। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके फंक्शंस को और हाइपर एंड हाइपो सेक्रेशंस को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।